हेलो दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जमीन प्लॉट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। सरकार के नए नियम, बड़ी घोषणाएं, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से काफी सारी बड़ी काम की खबरें और अपडेट जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज 26 दिसंबर का दिन है और आज है सपला एकादशी। और आज के दिन भगवान विष्णु के अभिषेक और व्रत के साथ ही तुलसी पूजा करने की भी परंपरा है। माना जाता है कि सपला एकादशी व्रत से भक्तों को सभी कामों में सफलता मिलती है। और आज के दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही गुरु ग्रह की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। और आज के दिन विशेषकर आप तुलसी जी को जल चढ़ाएं और शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक भी जलाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को क्रिसमस के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी सीबीसीआई के क्रिसमस के उत्सव में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री इस बार क्रिसमस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मना रहे हैं और इनमें भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता विलियम्स ने क्रिसमस की बधाई दी, वीडियो जारी कर संदेश दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास भी कर दिया है और कहा कि ऐसी योजनाओं का श्रेय अंबेडकर को, कांग्रेस ने कभी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में बुधवार को केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कर दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे भारत मंडपम में राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस में भाग लेंगे। बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करने वाले एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम वीर बाल दिवस में शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री जी आज सुपोषित पंचायत अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अजरबैजान से रूस जा रहा एक विमान कजाकिस्तान में क्रैश हो गया है। जमीन से टकराने के बाद बड़ा धमाका हुआ, विमान 2 हिस्सों में टूट गया और इस हादसे में 38 लोगों की जान जाने की खबर है। कजाकिस्तान के अक्ताऊ में बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक पैसेंजर प्लेन क्रैश हो गया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। 46 लोगों की जान जाने की खबर है। पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों पर हमला, वहीं अफगानिस्तान ने भी पलटवार की धमकी दी है। पाकिस्तान ने मंगलवार देर रात अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी तालिबान के संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया। तालिबान ने कहा कि जवाब देंगे। और कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत कराई है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। सरकारी विभागों का स्कीम से इंकार। युवा कांग्रेस ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मुफ्त इलाज महिलाओं को 2100 रुपए देने के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकरा ने कहा कि हमने पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी करने को लेकर शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जब सरकार के विभाग इन 2 स्कीम से इंकार कर रहे हैं तब आम आदमी पार्टी ऐसे दावे कैसे कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के 2 विभागों ने बुधवार सुबह अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है और इसमें यह भी कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने ऐसे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसके अलावा एक दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया, जिसमें कहा गया कि सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही है और लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी है। इस तरह का मामला सामने आ जाने के बाद दिल्ली में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के एलजी को इसका जिम्मेदार बताया। वहीं सीएम आतिशी ने कहा कि वे अखबारों में विज्ञापन देने वाले अफसरों पर एक्शन लेंगी। किस तरह से दिल्ली के अखबारों में ये विज्ञापन छपे हैं और जानकारियां पब्लिश हुई, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्र ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। कई मंत्रालयों के सचिव बदले, विनीत जोशी को उच्च शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। कई मंत्रालयों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है। नीलम समी राव को कपड़ा मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। संजय शेट्टी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं आईएएस अधिकारी निर्जा शेखर अब राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक होंगे। रचना शाह को कार्मिक और पेंशन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आईएएस अरुणिश चावला अब राजस्व विभाग के सचिव होंगे। दिल्ली में महिला सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन में तेजी, एक दिन में 10 लाख आवेदन आए। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। करीब 10 लाख महिलाओं ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब तक कुल 22 लाख महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर चुकी है और इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए का भत्ता मिलेगा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक है। बीते 30 दिन से आमरण अनशन जारी है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति में गंभीर गिरावट आई है। ब्लड प्रेशर भी गिर चुका है। किसान नेताओं ने सरकार से डल्लेवाल के स्वास्थ्य परीक्षण की अपील की और टेस्ट रिपोर्ट साझा करने की मांग की है। 30 दिसंबर के पंजाब बंद की तैयारी के लिए बैठक भी आयोजित की जाएगी और अन्य राज्यों में भी सांकेतिक भूख हड़ताल होगी। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। गणतंत्र दिवस, बीटिंग रिट्रीट जैसे कार्यक्रमों की जानकारियां मिलेगी। यानी रक्षा मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। इसके जरिए राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन से जुड़ी जानकारियां मिलेगी। कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण, टिकट वगैरह खरीदना, बैठने की व्यवस्था और रूट मैप से जुड़ी जानकारियां भी आसानी से मिल पाएगी। और ग्रामीण अर्थतंत्र को नई शक्ति दे रही है मोदी सरकार। 10,000 एम पैक के शुभारंभ पर बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार 25 दिसंबर को ICAR कन्वेंशन सेंटर में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर 10,000 एम पैक्स का शुभारंभ हो रहा है। चलिए लोन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिसंबर तिमाही में फिर से गति पकड़नी शुरू कर दी है। दूसरी तिमाही से मिल रहे संकेतों के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति के औसतन लक्ष्य से 4% से नीचे रहने का अनुमान है और इससे फरवरी में ब्याज दरों में कटौती संभव है और ऐसे में फरवरी में आपकी लोन की EMI कम हो सकती है। RBI ने इस तरह के हिंट दिए हैं। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में सुधार के संकेत दे रही है। अगले वित्त वर्ष में 6.7% की अपेक्षित वृद्धि और मुद्रास्फीति औसतन 3.8% रहने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो रिजर्व बैंक की अगली MPC बैठक में आपको लोन EMI का बोझ कम हो सकता है। दरअसल अभी RBI की अर्थव्यवस्था पर एक नवीनतम मासिक रिपोर्ट में जानकारी आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिसंबर तिमाही में फिर से गति पकड़ना शुरू कर दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पैन कार्ड से लेकर इनकम टैक्स तक साल 2024 में देखने को मिले ये बड़े बदलाव। आधार कार्ड और पैन लिंकिंग से लेकर पैन 2.0 और इनकम टैक्स, साथ ही PPF सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में भी इस साल 2024 में बड़े बदलाव हुए हैं और इन बदलावों का सीधा सीधा असर आम आदमी के लेन देन पर होगा। आधार कार्ड के नियमों में भी बदलाव हुआ है। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर भी नियमों में बदलाव। नए नियम के तहत पैन कार्ड के लिए आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आयकर टैक्स रिटर्न में आधार एनरोलमेंट ID जरूरी नहीं होगा। वहीं 1 अक्टूबर 2024 से सुकन्या समृद्धि योजना में भी बदलाव किया गया है और नए नियम के तहत अब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट अभिभावक भी हैंडल कर सकते हैं। PPF के नियमों में भी बदलाव हुआ है। नए नियम के तहत अगर किसी के पास एक से अधिक PPF अकाउंट है तो उसे मर्ज करना होगा और नए नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक अकाउंट रखता है तो उन्हें अनियमित माना जाएगा और ब्याज दर भी कम मिलेगा। इसके अलावा NRI के PPF खाते में मिलने वाली ब्याज भी बंद हो जाएगी। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर भी कई बदलाव का ऐलान किया था जो 1 अक्टूबर से बदल गए हैं। TDS रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 भी शामिल है। ITR से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव हुआ है। इसके अलावा पैन कार्ड का नियम बदला है। पैन कार्ड का पुराना 9 अंकों का नंबर अब 10 अंकों का कर दिया गया है और ये बदलाव डिजिटल सुरक्षा और बेहतर डेटा प्रबंधन के लिए किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। PM किसान सम्मान निधि में हो बदलाव, ICAR का ऑडिट हो। किसान आंदोलन के बीच बोले उपराष्ट्रपति। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर किसानों का मुद्दा उठाया है। उपराष्ट्रपति ने तेलंगाना में आयोजित एक नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती के समिट 2024 में किसानों की भलाई पर जोर दिया। उन्होंने PM किसान सम्मान निधि में बदलाव और कृषि अनुसंधान को किसान केंद्रित बनाने की बात कही है। वहीं देखिए बड़ा अपडेट आ रहा है संपत्ति को लेकर। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। PM मोदी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को देंगे संपत्ति का अधिकार। आगामी 27 दिसंबर को PM मोदी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गाँव में 58 लाख संपत्ति कार्ड देंगे। अब तक सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत 1 करोड़ 37 लाख संपत्ति कार्ड जारी किए हैं। यानी सरकार ने ग्रामीण भारत में संपत्तियों को वैध बनाने और उन्हें आर्थिक विकास का आधार बनाने के लिए स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ 19 लाख संपत्ति कार्ड बांटने का लक्ष्य रखा है और ये योजना मार्च 2026 तक पूरी होगी। फिलहाल 27 दिसंबर को PM मोदी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गाँव में 58 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। ये योजना अप्रैल 2020 में PM मोदी ने शुरू की थी और इसका उद्देश्य गाँव के आबादी वाले क्षेत्रों की संपत्तियों का रिकॉर्ड बनाना है। इस योजना से ग्रामीण भारत के लोगों को अपनी संपत्तियों का मालिकाना हक साफ साफ मिलने लगेगा। ड्रोन तकनीक से इसमें सर्वे होता है और इस योजना के कई फायदे भी मिलेंगे। संपत्तियों का मुद्रीकरण, बैंक से लोन लेना आसान होगा, संपत्ति से जुड़े विवाद भी कम होंगे और गांव स्तर पर बेहतर योजनाएं भी बनाई जा सकेंगी। वैसे आपको बताएं पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, मेघालय और नागालैंड ने इस योजना में भाग नहीं लिया है। तमिलनाडु ने योजना के तहत केवल पायलट प्रोजेक्ट किया। साथ ही कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए मामले को लेकर इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों ने लंबे प्रदर्शन का ऐलान किया है। बड़ी खबर है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को देश के पावर ग्रिड पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर निशाना साधा है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने हमला करने के लिए जानबूझकर क्रिसमस का दिन चुना है। दरअसल रूस ने क्रिसमस के दिन यूक्रेन के पावर ग्रिड पर 137 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं और इस हमले में एक व्यक्ति की जान जाने की खबर और बड़े पैमाने पर अंधेरा छा गया, ब्लैकआउट हो गया। जेलेंस्की ने इस हमले को अमानवीय बताया है। साथ ही खबर है कि एक और देश पर हमला करने की फिराक में पुतिन अटैक से पहले बहाना ढूंढ लिया है। यूक्रेन से भीषण युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन ने एक और यूरोपीय देश पर हमला करने की योजना बनाई है, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। पुतिन ने एक और यूरोपीय देश पर हमले की तैयारी कर ली है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने यूरोपीय देश मालदोवा पर ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र में सैन्य अभियान की साजिश रचने का आरोप लगाया है और जानकारों को यह अंदेशा है कि अब रूस जल्द ही बड़ा कुछ कर सकता है। मालदोवा यूरोप का एक छोटा सा देश है और पुराने समय में आज का मालदोवा रोमन साम्राज्य के अधीन था। चलिए बड़ी खबर देखिए, EPFO से जुड़ी हुई आ रही
रही है, यूएएन एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ गई है। सरकार ने यूएएन एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करना और भी आसान होगा। नए साल से नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। उड़ीसा सरकार जगन्नाथ मंदिर में देवताओं के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए साल से ही एक नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को दर्शन करने में आसानी होगी। साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी खास व्यवस्थाएं की जा रही है। और महाकुंभ से जुड़ा अपडेट देखिए। महाकुंभ मेले में इस बार देश विदेश से 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। नए साल को लेकर महाकुंभ की पुलिस अलर्ट मोड पर है। विशेष तौर पर मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षाएं बढ़ा दी गई है। मेला क्षेत्र प्रयागराज और आसपास के जिलों में खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया है। गलत इरादों को लेकर यहाँ कोई भी प्रवेश न कर पाए, इसके लिए जिला प्रवेश के दौरान हर एक व्यक्ति की चेकिंग का इंतजाम किया गया है। 3 स्तरीय चेकिंग के बाद ही मेला क्षेत्र में प्रवेश मिलेगा। वहीं कांग्रेस से जुड़ा अपडेट आ रहा है। आज 26 दिसंबर को कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बेलगावी में ऐतिहासिक बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में बुधवार दोपहर 1:30 बजे के करीब एक यात्रियों से भरी बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 4 यात्रियों की जान चली गई, 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्विगी ने ऑर्डर पैटर्न पर एक अपनी रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार देश में 2024 में बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर की गई। खास बात यह है कि पिछले 9 सालों में बिरयानी भारत में सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश है और इस साल भारत में हर 1 सेकंड में 2 बिरयानी और हर 1 मिनट में 158 बिरयानी ऑर्डर की गई। स्विगी के अनुसार 2024 में 8 करोड़ 30 लाख ऑर्डर के साथ बिरयानी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश की लिस्ट में सबसे आगे रही है। मसाला डोसा 2 करोड़ 30 लाख ऑर्डर के साथ दूसरे नंबर पर और मसाला डोसा खाने में बेंगलुरु ने इस साल भी अपना दबदबा कायम रखा है। वहां के लोगों ने 1 जनवरी से 22 नवंबर के बीच 25 लाख डोसा ऑर्डर किए। वहीं देखिए, पुष्पा 2 टीम ने विक्टिम फैमिली को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को पुष्पा फिल्म की टीम ने 2 करोड़ रुपए की मदद की है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए बुलाया। ये फरवरी में होगी। 53 साल बाद ढाका पहुंचेंगे पाक फौजी। बांग्लादेश ने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी की टीम को बुलाया है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में करारी हार के 53 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की जमीन पर कदम रखेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेनिंग अगले साल फरवरी में होने वाली है। अंतरिक्ष में पालक उगाने की तैयारी। इसरो का स्पेडएक्स कोशिकाएं लेकर जाएगा। 30 दिसंबर को लॉन्चिंग होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2024 का आखिरी मिशन 30 दिसंबर को लॉन्च करने वाला है और इसे स्पेडएक्स नाम दिया गया है। स्पेडएक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। साथ ही अपडेट देखिए, सभी धर्मों के अधिकारों की करें रक्षा। हिंदुओं पर हमलों के बीच अमेरिका ने बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी है। अभी हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और उनके पूजा स्थलों पर हमले हुए हैं और ये घटनाएं खास तौर पर शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से तेजी से बढ़ी हैं और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने वहां की अंतरिम सरकार को सख्त चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने ढाका से स्पष्ट कहा कि वे देश के सभी नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच भी फोन पर हुई बातचीत के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। दिल्ली की इन 15 सीटों पर केजरीवाल के लिए जीत नहीं होगी आशा। ओवैसी की एंट्री ने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ाई है। खबरें हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में AIMIM 15 सीटों पर प्रत्याशी उतार सकती है। वहीं बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला देखिए। बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोर्स ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य है, लेकिन कई शिक्षक इस सिस्टम में गड़बड़ी कर रहे हैं। एक ही फोटो को कई बार अपलोड करने की बातें सामने आई है। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और ऐसे शिक्षकों को सेवा मुक्त करने तक की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ऑनलाइन हाजिरी में छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। महंगे प्लान का असर दिखाई दिया। प्राइवेट कंपनियों के 2 करोड़ 70 लाख ग्राहक 4 महीने में घट गए। BSNL को फायदा मिला है। दरअसल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने इस साल जुलाई में अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की थी और इसका फायदा सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को मिला है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। गोरखपुर में 1 जनवरी से लागू होगी ई ऑफिस प्रणाली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। गोरखपुर में 1 जनवरी से विकास खंड, तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी और प्राधिकरण कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली लागू होने वाली है। इस व्यवस्था के लागू होने से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने भी अब पेपरलेस वर्किंग की तैयारी तेज कर दी है। सारे काम ऑनलाइन होंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब गेहूं चावल के साथ फ्री मिलेंगे 2 और पोषक अनाज। अगले महीने कानपुर के राशन कार्ड धारकों को ज्वार और बाजरा भी मिलेगा। अंत्योदय कार्ड पर बाजरा और पात्र गृहस्थी कार्ड पर ज्वार दिया जाएगा। इसके साथ ही चावल और गेहूं भी मिलेगा। और ओयो की एक रिपोर्ट आ रही है। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहर बुकिंग के मामले में टॉप स्थान पर रहे, जबकि उत्तर प्रदेश ने यात्रा के लिए सबसे लोकप्रिय राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है। वहीं बिना NOC के बोरवेल चलाने वालों की खैर नहीं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन, सिद्धार्थ विहार और अन्य क्षेत्र की सोसाइटियों को नोटिस भेजे गए। 61 से ज्यादा सोसाइटियों को अवैध बोरवेल चलाने के लिए नोटिस भेजा है। और शेख हसीना प्रत्यर्पण मामले पर नया विवाद। भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है और अब उसने एक और बयान देकर विवाद को तूल दे दिया है। बांग्लादेश ने कहा कि वो भारत को रिमाइंडर
रिमाइंडर लेटर भेजेगा। और 240 साल बाद बाल्ड ईगल बनी अमेरिका की नेशनल बर्ड, बाइडेन ने मंजूरी दी है। अमेरिका में हाल ही में बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड का दर्जा दिया गया है। जो बाइडेन ने बाल्ड ईगल को नेशनल बर्ड मानने के बिल पर मंजूरी जताई है और मंगलवार को इस बिल पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इससे पहले इस बर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था, यानी अमेरिका में हर आधिकारिक दस्तावेज पर आपने एक बर्ड का राष्ट्रीय प्रतीक देखा होगा। इस बर्ड का नाम बाल्ड ईगल होता है, जहां अमेरिका में इस बर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद इस बर्ड को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। अमेरिका से जुड़ा अपडेट है। और हिजाब कानून पर रोक के बाद और ढीले पड़े ईरान के तेवर, अब व्हाट्सएप और गूगल से बैन हटा दिया गया है। साथ ही नए हिजाब कानून को लागू करने की प्रक्रिया पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। यानी अपने कट्टर कानून के लिए दुनिया भर में मशहूर ईरान अब अपना रुख बदल रहा है। नए साल में ट्रेन से दिल्ली टू कश्मीर स्लीपर कोच में सफर करने वाले यात्रियों को हीटर गर्म पानी मिलेगा। भारतीय रेलवे नई दिल्ली से श्रीनगर के बीच एक ऐसी ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है जो सेंट्रली हीटेड होगी, यानी स्लीपर कोच में भी हीटर लगा होगा। बड़ी खबर देखिए, एलियंस की खोज से लेकर विनाश की शुरुआत तक बाबा वेंगा की 2025 के लिए डराने वाली कुछ भविष्यवाणियां। दरअसल आपको बताएं, बाबा वेंगा ने सोवियत संघ के विघटन, अमेरिका में आतंकी संगठन अलकायदा के 9/11 हमले समेत कई भविष्यवाणियां की थी, जो कि सच साबित हुई हैं। वहीं बाबा वेंगा ने साल 2025 में दुनिया के अंत के शुरुआत से लेकर एलियन आने तक की भविष्यवाणी की है। यानी साल 2024 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और अब नए साल की शुरुआत होने वाली है। और ऐसे में हर किसी के दिल में ये जानने की चाहत है कि नए साल में आखिर क्या होने वाला है। बाबा वेंगा की साल 2025 के लिए की गई भविष्यवाणियां भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इनमें से कई भविष्यवाणियां जो बेहद ही डराने वाली हैं। वैसे आपको बताएं, बाबा वेंगा को बाल्कन क्षेत्र का नास्ट्रेडमस कहा जाता है। साल 1911 में बाबा वेंगा का जन्म हुआ था और 1996 में यानी 86 साल की उम्र में उनकी जान चली गई थी। बाबा वेंगा ने अपनी मौत से पहले साल 5079 तक की भविष्यवाणियां कर दी थी। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2025 में इंसान एलियंस की खोज कर सकता है और 2025 में एलियंस से संपर्क हो सकता है। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सालों से वैज्ञानिक एलियन की खोज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर अब बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच होती है तो ये वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ी सफलता होगी। वहीं बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि साल 2025 में यूरोप में काफी आंतरिक संघर्ष हो सकता है। राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितताएं देखने को मिल सकती हैं। यूरोप में आंतरिक संघर्ष का असर प्रकृति के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। इसके कारण जनसंख्या में भारी गिरावट भी हो सकती है और यूरोप में युद्ध की वजह से बड़े क्षेत्र का विनाश हो सकता है। साथ ही बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी लोगों के लिए राहत भरी है। उनके मुताबिक साल 2025 में कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। वैज्ञानिकों को इसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। आने वाले दिनों में इस खतरनाक बीमारी का इलाज आसान हो जाएगा। और साथ ही बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2025 में दुनिया के विनाश की शुरुआत होगी। उनका मानना है कि साल 2025 में बड़ी आपदाएं आएंगी। बाबा वेंगा ने कहा कि साल 2025 में यूरोप में शुरू होने वाले संघर्ष की चपेट में धीरे धीरे पूरी दुनिया आ जाएगी। तो इस तरह से ये बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियां हैं जो फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है ना। और आरबीआई की एक रिपोर्ट है जिसमें 2024 में मनरेगा में काम की मांग कम रही, ऐसे अपडेट आए हैं। साथ ही देखिए, कटड़ा में रोपवे के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। कटड़ा में रोपवे के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने हड़ताल भी जारी रखी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं गोवा में एक टूरिस्ट बोट पलट गई, एक व्यक्ति की जान जाने की खबर है, 20 लोगों को बचा लिया गया। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों को 531 रुपए से लेकर 879 रुपए तक की कीमत अदा करनी होगी। महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने इस तरह की जानकारी शेयर कर दी है, यानी अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग राशि तय हो गई है। सीए फाइनल रिजल्ट 2024 से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आज जारी हो सकता है सीए फाइनल का रिजल्ट। 26 दिसंबर को देर शाम तक जारी होने की संभावना है। वही देखिए, हमारे देश में 12 करोड़ नौकरियां दे रहा है ये सेक्टर। जॉब में 10% और सैलरी में 13% उछाल। देश की इकोनॉमी में तेजी से इनफॉर्मल सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक सरकारी सर्वेक्षण के मुताबिक असंगठित क्षेत्र के वेंचर्स में सितंबर 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान रोजगार 10.01% बढ़कर 12 करोड़ से अधिक हो गए। साथ ही आपको बताएं, 1 जनवरी 2025 से 5 बड़े बदलाव, हर घर और हर जेब पर इनका असर देखने को मिल सकता है। यानी नए साल 2025 की शुरुआत नए नियमों के साथ होगी। देश में कई फाइनेंशियल चेंज देखने को मिलेंगे, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ बदलाव आपकी जेब का बोझ बढ़ा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लाभदायक भी होंगे। एलपीजी से यूपीआई तक बदलाव देखने को मिलेगा। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी के दामों में अपडेट देखने को मिलता है, तो इस साल भी देखने को मिलेगा ही। इसके अलावा ईपीएफओ का नया रूल भी लागू हो जाएगा। ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। साथ ही यूपीआई 123 पे के नियम भी बदलने वाले हैं, यानी इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया गया, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसके बाद यूजर अब 10,000 रुपए तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, पहले लिमिट 5,000 रुपए तक थी। शेयर मार्केट से जुड़ा नियम भी बदलेगा। सेंसेक्स 50 और बैंकर्स से मंथली एक्सपायरी में बदलाव होगा। अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं बल्कि मंगलवार को होगी। वहीं तिमाही और 6 माही कॉन्ट्रैक्ट की
एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। वहीं दूसरी ओर एनएससी इंडेक्स ने निफ्टी 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। पांचवा बदलाव होगा किसान भाइयों के लोन को लेकर। 1 जनवरी 2025 से जो अगला बदलाव है वो किसान भाइयों से जुड़ा हुआ है। साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पहले 1,60,000 रुपए की लिमिट थी। और भी नए नियमों का जो पूरा अपडेट वीडियो है वो हम आपको अलग से बताएंगे, जरूर देखिएगा है ना। और अब बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ी एक अलर्ट करने वाली खबर है। भूमाफिया और बेनामी संपत्ति मालिकों का डेटा तैयार, नोटिस भेजा जाएगा। हजारों लोगों पर शिकंजा कसने के अपडेट है। आयकर विभाग ने भूमाफिया और बेनामी संपत्ति मालिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभाग ने ऐसे लोगों की सूची तैयार की है जिन्हें नोटिस भेजा जाएगा और इसके बाद संबंधितों को यह बताना होगा कि उन्होंने कहां और किस स्रोत से उस संपत्ति को प्राप्त किया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभाग सख्त कार्रवाई भी करेगा। फिलहाल ये अपडेट बिहार को लेकर है। आयकर महानिदेशालय के खुफिया में आपराधिक जांच विभाग ने इसे लेकर एक डेटा तैयार किया है और इसमें दरभंगा सहित फारबिसगंज, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और किशनगंज के अलावा झारखंड के कई शहरों का इसमें डेटा है और इसमें 5,200 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल है ना। और बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 से जुड़ा अपडेट है। भारतीय रेलवे ने 32,438 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। ग्रुप डी पदों के लिए 32,438 भर्तियों की घोषणा हुई है और इनके लिए नोटिफिकेशन 28 दिसंबर 2024 को जारी हो जाएगा। आवेदन शुरू होने की तारीख 23 जनवरी 2025। rrbapply.gov.in वेबसाइट पर आवेदन से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल जाएंगे। और इंडिया सीमेंट्स के सीईओ ने सीसीआई की मंजूरी के बाद इस्तीफा दे दिया है। अल्ट्राटेक को कंपनी का पूरा कंट्रोल मिल गया है। भारत की इकोनॉमी पर बड़ा अपडेट आया है। 7% से नीचे रह सकती है देश की जीडीपी। लंदन बेस्ड अकाउंटिंग फर्म की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू और अगले वित्त वर्ष में 6.5% की दर से बढ़ने की संभावना है। विदेशी निवेशकों का शेयर बाजार को बड़ा झटका, 97% निवेश कम किया। आंकड़ों के अनुसार अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजारों में 5,052 करोड़ रुपए से अधिक और ऋण बाजार में 1.12 लाख करोड़ रुपए 24 दिसंबर तक का शुद्ध निवेश किया है। भारतीय शेयर बाजारों में 2023 में मजबूत निवेश के बाद विदेशी निवेशकों ने 2024 में अपने निवेश को काफी हद तक यानी 97% तक कम कर दिया है और इस साल शुद्ध प्रभाव 5,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। साथ ही देखिए, एक शेयर पर 4 शेयर फ्री। कंपनी पहली बार ये बोनस शेयर बांट रही है। बोनस शेयर देने वाली कंपनियों के स्टॉक पर दाव लगाने वाले निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल गारवेयर टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड ने पहली बार बोनस शेयर देने का फैसला लिया है और कंपनी एक शेयर पर 4 शेयर बोनस के तौर पर देगी। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए। एनटीए ने अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट पर चालू कर दी है। 13 जनवरी 2025 तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिग्गज अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क ने कहा कि विकिपीडिया का नाम बदलने का ऑफर अभी भी खुला है। एलन मस्क ने पिछले साल नाम बदलने के लिए $1 अरब की पेशकश की थी। मौसम से जुड़े कुछ जरूरी अलर्ट भी चल रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के दिन के लिए मौसम को लेकर अनुमान जताया गया है। आईएमडी ने मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 27-28 दिसंबर को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है। 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य भारत के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में अभी ठंड और बढ़ेगी। 3 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी, 3 नेशनल हाईवे समेत 223 सड़कें बंद हो गई। कोहरे से हरियाणा में विजिबिलिटी 10 मीटर। वहीं दिल्ली में 20 ट्रेनें भी लेट होने की खबर है। राजस्थान के भी कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर चालू है। हिमाचल में ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है। अटल टनल रोहतांग में नहीं भेजे जा रहे वाहन। 4 जिलों में शीतलहर। 27 और 28 को फिर से बर्फबारी होने के अनुमान है। राजस्थान में भी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। 26 से 27 दिसंबर को बादल छाएंगे। कई जिले कोहरे और धुंध की चादर में लिपटे रहे, यानी राजस्थान में भी फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण 26 और 27 दिसंबर को राजस्थान के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बरसात भी हो सकती है। कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोहरे से विजिबिलिटी 50 मीटर तक। 27 दिसंबर को कई इलाकों में ओले और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी बन रहा है। उत्तर प्रदेश के 12 शहरों में बारिश, ओले भी गिर सकते हैं। 29 जिलों में कोहरा, 4 दिनों तक बरसात का अनुमान है। पाकिस्तान से आ रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बारिश होगी। झारखंड के 8 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है और 30 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड पड़ने की खबर है। वहीं देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में 3 दिन बारिश होगी। 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और ओलावृष्टि की संभावनाएं भी बन रही है। कड़ाके की ठंड से हरियाणा भी कांप गया है। 14 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट है। साथ ही मौसम विभाग ने हरियाणा में भी 26 दिसंबर से कुछ इलाकों में हल्की बरसात की संभावनाएं जताई है। 27 दिसंबर को भी हल्की बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बिहार में भी 3 दिनों तक मौसम बिगड़ने वाला है। 14 जिलों में लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सर्दी की छुट्टियों में शैक्षिक भ्रमण पर रोक लगा दी है। शिक्षा विभाग ने कहा कि बोर्ड
परीक्षाओं पर ध्यान दें। 31 दिसंबर के बाद शैक्षिक भ्रमण नहीं होगा, यानी राजस्थान प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को अब शैक्षिक भ्रमण के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनजर अब घूमने फिरने के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। वहीं राजस्थान के कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना का रेस्क्यू तीसरे दिन भी नहीं हो सका। फिलहाल बोरवेल के समानांतर एक पाइलिंग मशीन से एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। हादसे के तीसरे दिन वहां कलेक्टर भी पहुंची। मां की तबीयत भी बिगड़ने के समाचार हैं। साथ ही रेट माइनर्स की टीम को भी बुलाया गया है। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता दिलाने वाली रेट माइनर्स की टीम को भी बुलाया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में एलपीजी ब्लास्ट में 3 और लोगों ने जाने गंवा दी है और अब तक जान गंवा देने वालों की संख्या 18 हो गई है। 15 लोग अभी भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। राजधानी जयपुर के विस्तार को देखते हुए अब सरकार नई रिंग रोड बनाने की तैयारी कर रही है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राजधानी जयपुर का लगातार तेजी के साथ विस्तार हो रहा है और वर्तमान रिंग रोड के बाहर काफी जयपुर फैल गया है। कहा कि 23,000 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती होगी। 2025 तक सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 35 कांग्रेस नेताओं की ड्यूटी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजस्थान के 35 कांग्रेस नेताओं को विधानसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इनमें सांसद से लेकर विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। जेडीए की गोविंद विहार स्कीम के लिए आवेदन शुरू हो गए। 202 प्लॉट के लिए 5 फरवरी को लॉटरी निकलेगी। राजस्थान में 11,500 अटल प्रेरक भर्ती होंगे। ग्राम पंचायतों में अटल ज्ञान केंद्र भी बनेंगे। 1 साल पहले 50,000 पदों पर भर्ती रद्द की थी। वहीं राजस्थान में कंडक्टर के पदों पर भर्ती निकली हुई है। हालांकि इन पदों पर एप्लीकेशन प्रोसेस फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, विवाहिता बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। सरकार की अपील खारिज हो गई है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपात्र माना था। हाई कोर्ट ने विवाहिता पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है। वहीं राजस्थान सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। राजस्थान में 27 फरवरी को प्रस्तावित रीट 2024 को पारदर्शिता से कराने को लेकर राज्य सरकार ने 3 बड़े फैसले किए हैं। पहली बार परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जाएगा ताकि गड़बड़ी को रोका जा सके। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी लगेंगे। साथ ही परीक्षा में तय किए गए पाठ्यक्रम में से ही सवाल पूछे जाएं। रीट में इस बार करीब 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के बैठने का अनुमान है। आवेदन 15 जनवरी तक हो रहे हैं। वहीं राजस्थान के कोटा में पति की रिटायरमेंट पार्टी में पत्नी की जान चली गई। माला पहनाने के बाद कुर्सी पर बैठे बैठे बेहोश हो गई। खुशियां मातम में बदल गई। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार बंद करने का ऐलान किया है। चेतावनी देते हुए बुधवार को निर्दलीय सांसद ने कहा कि अगर सरकार ने पूरी बीपीएससी की परीक्षा कैंसिल नहीं की तो 1 जनवरी को हम बिहार बंद करेंगे। हरियाणा में भूकंप के झटके महसूस हुए। रोहतक, पानीपत समेत 5 जिलों में असर दिखाई दिया। हरियाणा में बुधवार दोपहर को 12:28 पर जरा और गुरुग्राम में तेज झटके महसूस किए गए। इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 3.5 रही। बुधवार की घटना है। वहीं पंजाब में डॉक्टरों स्टाफ को आदेश, मरीजों और परिजनों के साथ विनम्रता बरतनी होगी। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में मामूली मंदी देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 70 रुपए घटकर 75,874 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी की कीमत 23 रुपए बढ़कर 87,511 रुपए प्रति किलो पर रही। आइए अब आपको बताते हैं आज का राशिफल। आज 26 दिसंबर का राशिफल। गुरुवार के ग्रह नक्षत्र सुकर्मा और स्थिर योग बना रहे हैं और इन शुभ योग के प्रभाव से आज मिथुन राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। तुला राशि के जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं उन्हें प्रमोशन की खबर मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्लान है तो इसके लिए भी आज अच्छा दिन है। वहीं धनु राशि के लोगों को आज सितारों का साथ और रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग है। मकर राशि वालों के दिन की शुरुआत आज सुखद समाचार से होगी। बिजनेस में डेली इनकम बढ़ सकती है। कन्या राशि के सरकारी नौकरी पेशा लोगों को अचानक कोई स्पेशल ड्यूटी के ऑर्डर भी मिल सकते हैं। मेष राशि के नौकरी पेशा लोग सावधानी रखें। किसी तरह के कागजी काम में गलतियां हो सकती हैं। सिंह राशि के लोगों को आज शेयर मार्केट में निवेश करने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सावधान रहने की सलाह दी गई है। नौकरी में समस्याएं आ सकती है और बाकी राशियों के लिए आज मिला जुला दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक प्यार भरा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।